यार ये ईवी लेके ना कोई फायदा ही नहीं हुआ। जितने का पेट्रोल मैं 3 साल में नहीं डला था ना, उससे ज्यादा कि तो मैं बैटरी डला के आ रहा हूँ। ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो जनरली हमको सुनने में मिलता है। सो इफ यू थिंक यू आर वन ऑफ देम, तो व्हाई इट इज सो, एंड आप ही क्यों? खैर, तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि व्हाट मिस्टेक यू डिड एंड एक्चुअली में हाउ टू बाय एन ईवी जो रियल में सेविंग करके दे। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, मेन रीजन टू बाय एन ईवी सेविंग प्रोस्पेक्टिव। मैंने फन के लिए, जॉय के लिए ईवी को बाय करते हुए लोगों को बहुत ही कम देखा है। तो फिर जब आप किसी भी ईवी शोरूम पे बाय करने जाते हैं व्हीकल, तो आपके पॉइंट को कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? सो लेट्स से कि आप कानपुर जैसे किसी टायर 2 सिटी में रहते हैं एंड आपकी ऑन एन एवरेज रनिंग 35 किलोमीटर पर डे है। तो आप 150 किलोमीटर पर चार्ज चलने वाली गाड़ी देख ही क्यों रहे हैं? मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया। एंड चलो सपोज करो आपने 150 किलोमीटर पर चार्ज चलने वाली गाड़ी ले भी ली, कभी आपने उसका आरओआई कैलकुलेट किया है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पूरा व्हीकल रनिंग 150 किलोमीटर पर चार्ज, ऐसे में आपके स्कूटर में एटलीस्ट 3.2 किलोवाट का बैटरी पैक होना चाहिए। एंड ऐसे स्कूटर्स जिसमें 3.2 किलोवाट का बैटरी पैक है, ऐसे में कॉस्टिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर की लगभग 1.4 लाख रुपीस के आसपास आ जाती है इन लमसम। मेक श्योर मैं उन व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली में उतना चलते हैं, उनकी नहीं जो पेपर पे इतना लिखते हैं लेकिन चलते नहीं। खैर, 30-35 किलोमीटर की पर डे की रनिंग कॉस्ट किसी भी पेट्रोल स्कूटर के हिसाब से मतलब है एटलीस्ट 1 लीटर का पेट्रोल एक्सपेंस या 96 रुपीज का पेट्रोल एक्सपेंस डेली का। सो व्हेन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर टाइप व्हीकल जिसमें आपने 1.4 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, उनको वसूलने में विद रिस्पेक्ट टू 96 रुपीज ऑफ डेली पेट्रोल एक्सपेंस, you need to drive at least 1460 days, which is like 4 years or so। क्योंकि आपकी बैटरी की वारंटी 3 साल या 30,000 किलोमीटर की है, तो आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकालने में जो टाइम लगेगा, दैट ऑलरेडी एक्सीड्स द बैटरी वारंटी ड्यूरेशन बाय 1 ईयर। तो ऐसे में विद द कैलकुलेशन फॉर 3 ईयर विद रिस्पेक्ट टू 96 रुपीज ऑफ पेट्रोल का डेली एक्सपेंस के हिसाब से आपने सिर्फ 1,05,000 ही रुपए तो सेव किए, जिसमें अभी चार्जिंग कॉस्ट कंसीडर ही नहीं किया है। तो भी आप 35,000 रुपए लॉस में हो एट द एंड ऑफ 3 ईयर। और फिर मजा तो तब है जब आपकी बैटरी 3 साल बाद खराब हो जाती है, तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कि लगभग लगभग 70,000 के आसपास आएगी, वो भी आपको ही बियर करनी है। तो आरओआई या सेविंग्स तो छोड़ दो, घर से पैसे जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपकी रनिंग 35-40 किलोमीटर के आसपास की है, तो आप मैक्सिमम 60-70 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी को प्रेफर करें। ऐसे में आपकी गाड़ी की कॉस्ट भी कम आएगी, जो कि लगभग लगभग 80,000 रुपए के आसपास होगी। एंड आपके अब जो 80,000 रुपए इन्वेस्टेड है ना, उसको निकालने में लगभग लगभग आपको सिर्फ 2.5 साल का ही समय लगेगा। उसके बाद जो भी बैटरी चल गई, तो आपको एडिशनल प्रॉफिट है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर मेरी रनिंग ज्यादा है तो उस केस में क्या? उस केस में आप स्कूटर को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। आजकल तो लिथियम बैटरीज के साथ फास्ट चार्जर आ रहे हैं, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। जब तक आप चाय नाश्ता करोगे तब तक तो व्हीकल फिर से चार्ज हो जाता है। हाँ, बट जिनकी रनिंग अच्छी है लाइकवाइज 80 से 100 किलोमीटर डेली, उनके लिए 150 किलोमीटर वाली गाड़ी डू मेक सेंस। एंड वो जनरली टायर 1 सिटीज के लिए बेटर है, या जिनके लिए फील्ड जॉब है। तो अगर आपका कोई भी नोन ईवी प्लान कर रहा है, तो उनको प्लीज वीडियो जरूर शेयर करें, शायद उनके काम आ जाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।